लेकिन जब मेला देखकर घर को वापस लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में मेरा भाई और मेरे भाई की पत्नी वो ईश्वर को प्यारे हो गए बाबू। भाग से मेरा भतीजा विमल सिंह वो बच गया है जो इस समय वो बीए कर रहा है और उसी एक्सीडेंट में मेरी पत्नी के दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि जरा से इनकी आंखों में रोशनी होता तो कम से कम कुछ काम तो अपने हाथों से कर लिया करती, कम से कम दूसरों का सहारा लेना नहीं पड़ता। मेरा एक बेटा है समर सिंह और मेरी एक बहू है। बहू ही नहीं बल्कि वो मेरे घर की एक लक्ष्मी है। समय समय से हम सबों को खाना खिलाना, सबके कपड़े धोना, विमल सिंह को समय से नाश्ता करा के उसे कॉलेज भेजना, ये उसका काम है। सारा दिन काम में व्यस्त रहती है लेकिन कभी उप तक नहीं करती। मैं तो भगवान से विनती करता हूं कि जैसे मेरी बहू है इसी प्रकार से सबको मेरी जैसी बहू मिले। बेटा जी दादा जाओ, जाकर हमारे बेटे समर सिंह को बुलाकर मेरे पास लाओ। ठीक है दादाजी, मैं अभी बुलाता हूँ। भैया ये बल्ले बटे बना लियो, नहीं तो उतर के बाहर चली जाएगी। और ये आ गए रामधाम पटना निवासी ये घर मालिक साहब को 50 रुपए को उधार तारीख का। क्या बात है, क्या मुझे सोचो बुलाए हो, क्या बात है? दोस्तों ये है मेरा बेटा समर सिंह जो हमेशा मजदूरों को लेकर हमेशा खेतों में काम किया करता है। कभी इसने खाने पीने का भी ध्यान नहीं दिया। बेटा समर सिंह सुनो, आज हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं? अरे समर सिंह बेटे मेरे सुनो हमारी बात और तुम्हें बताना चाहता दिल की बातें। तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे, सेवा करने में को चुराना नहीं। बेटा ये तुम्हारी माँ दोनों आंखों की नबीन है, इन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। बेटा माँ को कभी कोई कष्ट नहीं होने देना। आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। तो बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई चीज हम नहीं होती है। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग जन्नत है। हाँ बेटा। और रही बात विमल सिंह की,
तो बाबूजी तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हो। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूं। सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूं। बाबूजी विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उससे माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार नहीं करेंगे। हाँ बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद है। लेकिन बेटा समर, आज समय बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे तो विमल जी कॉलेज से समय से आ जाया करता था, लेकिन बात क्या है, अभी तक वो वापस लौट कर नहीं आया। हाँ बाबा, आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया है। हो सकता है कहीं अपने दोस्तों के संग हो गया हो। थोड़ी देर तक से रखिए, आता ही होगा। ठीक है बेटा। आज पूरे परिवार को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ दादा दादी बड़े भैया मौजूद है। देखो कॉलेज से बाबूजी, क्या बात है, यहाँ तो सब कोई नजर आता है, लेकिन मेरी भाभी माँ कहीं नजर नहीं आती। हाँ बेटा विमल, मैं यही सोच ही रहा था कि तू यही बोलने वाला है। जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देख लेता, हाँ, तो तुझे चैन नहीं मिलता है। और जब तक तेरी भाभी तुझे नहीं देख लेती, वो हर वक्त मुझसे पूछा करती है कि बाबूजी अभी तक मेरा देवर नहीं आया। लेकिन बेटा विमल, अभी अभी मैंने देखा था कि तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। क्या? मेरी भाभी माँ मेरे कपड़े धुल रही थी? हाँ बेटा। अच्छा। और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में वो क्या करती है उसको तो मैं नहीं बता सकता, उसको तो बेटा समर सिंह ही बताएगा। बड़े भैया आप ही बतलाइए, मेरी भाभी माँ इस समय कहाँ है? तुम जानते हो कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी लिखत में चल जाती है। अच्छा। कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो वो तुम्हारी राह देखती है कि देवर कब आएगा। लेकिन इन बातों को छोड़िए, पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और अब की भी बार में फर्स्ट नंबर से पास हो जाऊंगा। हमें उम्मीद है और इसी तरह तुम लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा
तो तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी। बाबू जी हमारा रोशन होगा। ठीक है, देखो तुम्हारी भाभी आती होगी। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं यहाँ पर। मैं भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बहू। दोस्तों, ये है मेरी बहू, और बहू ही नहीं बल्कि मेरे घर की लक्ष्मी है। हाँ बहू, चलो आज हम सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, क्योंकि आज मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए खैरागढ़ जाना है। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपने दोस्त से मिलने जाएंगे? स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो सीता, फिर तुम एक काम करो, अपने धोती के पल्लों में मुझे बांध कर रखो। कहीं ऐसा न हो कि हमेशा हमेशा के लिए हम तुमसे जुदा हो जाए। स्वामी जी, आप ये कैसी अशुभ बातें करते हैं? बेटा विमल, देख तेरे बापूजी क्या कह रहे बेटा। अरे दादी माँ, इसमें घबराने की क्या बात है? दादाजी अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, कोई परदेश नहीं जा रहे हैं। अरे दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन रुकेंगे, फिर वापस चले आएंगे। और फिर आपकी सेवा के लिए मेरे बड़े भैया हैं, मेरी लक्ष्मी जैसी भाभी है, और मैं हूँ, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है दादी माँ? बेटा विमल, हाँ दादाजी। तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। ये जब तक मुझे खाना नहीं खिला देती, कभी इसने पानी तक नहीं पिया, और जब तक मेरी थाली का जूठा भोजन इसने नहीं खाया, हाँ, कभी इसका पेट ही नहीं भरा हुआ। ये हम दोनों का अगाध प्रेम है बेटा। अच्छा, लेकिन बेटा विमल और बेटा समर, बोलो दादाजी। हम तुम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे इस परिवार को हमेशा एक डोर में बांध कर रखना, कभी हमारे इस परिवार को बिखरने मत देना बेटा। नहीं तो जिस दिन हमारे घर में 2 चूल्हे जलेंगे, समझ लो उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी बेटा। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, यहाँ कैसे आंसू बातें करते हैं? अरे खुशी के मौके पर आप आंसू छलका रहे हैं। नहीं बाबूजी, हम अपने इस परिवार को हमेशा इस डोर में बांध के रखेंगे, कभी हम बिखरने नहीं देंगे। और बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य एकत्रित रहते हैं तो हमारा घर नहीं जैसे कि स्वर्ग नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे।
हराम खोर कहते हैं। कोचा बेटी तो सुनो। अरे पागल कहीं के, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये मेरी भाभी जी है। भाभी ही नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ हमार भाभी मौसी है। हराम खोर तुम नहीं सुधरोगे। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता, क्योंकि पहला शब्द जो माँ का निकलता है उसमें भी माँ आता है, माता है। और जो मौसी का शब्द होता है पहला शब्द उसमें भी माँ का आता है। आता है हाँ। और तुम्हें मालूम होना चाहिए जब से मेरी भाभी माँ इस घर में आ गई है, ये घर नहीं बल्कि एक स्वर्ग हो गया है। हाँ, साथ साथ समझो कि हमारे यहाँ एक लक्ष्मी आ गई है। भैया लक्ष्मी का अवतार हो गया है। भैया तोहरे घर में जब से आई साक्षात लक्ष्मी आ गई। हाँ। और जब तक बालेपुर में रहे हुआ लक्ष्मी की अवतार रहा भाई। पूरा गांव भरा रहा, हजा हज रहा। जब से तुम्हारे घर आ गए तुम्हार घर हजा हज होगा। मेरा घर तो बहुत अच्छा हो गया। कौनो दिन हमारे घर ले चलो यार। हमार 2 बीघा खेत में ऊसर फुलान है यार। गोलवा धरा दियो साइड पल गए। इसका मतलब कि मैं अपनी भाभी माँ को खेतों में ले जाके घुमाऊं। देखो खेतों में तो नहीं ले जा सकता, लेकिन जब कभी तुम्हारे घर की तरफ आऊंगा ना तो अपने भाभी माँ के कदम तुम्हारे घर में जरूर रखवा दूंगा। तो घर में धरा दो, हमारे घर में धर दे, हमारे घर में धन भरा। भाभी माँ ऐसा करो, चल करके भोजन कर लो, क्योंकि तुम्हारे भैया भोजन में बैठे होंगे। अभी बात में नाराज हो जाएंगे। क्या बनाए हो? क्या खाओगे तुम? हम तो खा बिरयानी। ये क्या है? बिरयानी नहीं जानते? नहीं जानता। बिरयानी न खा। अबे कावा खा लो। बिरयानी न खाओ, समझो कुछ न खाओ। आलू टमाटर। अरे भैया आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी के पंजा मिला के बनाए जाओ, बन जाए बिरयानी। इसके मतलब बहुत गंदे इंसान हो भाभी माँ। देखो ये पंजा वंजा खाते हैं। हम तो पंजे खा दिए तो अखना पखना सब चबाए खा। भैया क्यों तो खला पखला खा दिया, चौली पतौली सब खा जा। ये बात है, तुम लोग बहुत गंदे इंसान हो। भाभी माँ आज के बाद इन दोनों को थाली में भोजन नहीं देना इनको। कहाँ देते हैं? क्या थाली में भोजन? ऐसे बोलो ना। आज के बाद हम बनाओ बबूर के दोनवा। कुछ भी बनाओ तुम। और वही हम गद्दा दियो 2 भाई खाए। कुछ भी बनाओ खाइए। अरे यार भाभी जी। एक बात बोलूं? क्या बात है, आज चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है ज्यादा। और साची कहे तोरे आवाज से और साची कहे तोरे आवाज से अंगना में आई बहार भौजी। ओ भौजी अंगना में आई बहार। साची कही तोरे आवाज से
जगतपुर निवासी एक ही तरफ से इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का अक्षर पुरस्कार पारित किया था। यार देश दुनिया बहुत घूमा भाई, लेकिन ऐसा परिवार पहली बार देखा हम यार। कबो नहीं देखो, कभी नहीं यार, देखो नहीं ना देखो, देख लियो क्या परिवार ऐसा बोलो। वाकई में यार ऐसा परिवार तो हमने भी नहीं देखा। देवर भौजाई में, भाई भाई में, मेहरारू मन से तुम एकदम प्यार भगभकान। हाँ भैया, एक या परिवार आए, एक हमार तुहार परिवार आए। सही कहो। हम ये सगा भाई हैं, एक माई, एक ओझरी, एक पचौनी, एक नारा, एक व्यवहारा। हाँ, एक नांदी, एक कोठी के सगा भाई ही हिया तो ये हमसे बतला लिए थी, गरमा इनके मेहरारू हमसे बतला देख लिए तो इनका चैला से मार। सही कहो यार, हमार वाली तो चैले से मारा था और तुम्हार वाली तुमका हमसे बतला देख लिया था ना, तो वही कोठरी में तुमका मुसरत से फूल जाता है। न कहो तुम हमार, न हम कहीं तुहार।